नमस्ते, मैं एलन पीज 11 नंबर 1 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों का लेखक हूं, जिसमें निश्चित पुस्तक बॉडी लैंग्वेज, व्हाई मेन डोंट लिसन, वीमेन कांट रीड मैप्स, इजी पेसी और कई अन्य शामिल हैं। और जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वह सबसे शक्तिशाली, सबसे मूल्यवान कौशल है जो आप कभी भी सीखेंगे। मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, उसे कैसे पढ़ा जाए और कैसे अच्छा पहला प्रभाव बनाया जाए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए और एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां लोग आप जो चाहते हैं उसके लिए हाँ कहने में सहज महसूस करें। मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के मूल सिद्धांतों को दिखाने जा रहा हूं। और एक बार जब आप इसे खोज लेते हैं और एक बार आप इस कौशल को सीख लेते हैं तो यह आपके शेष जीवन को बहुत ही सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा। हम सभी किसी को जानते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो कमरे में चल सकता है और अचानक लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास एक चुंबकीय व्यक्तित्व है। लोग उनके पास रहना चाहते हैं और वे उनकी बात सुनना चाहते हैं। वे उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं जो ये लोग उनसे करने के लिए कह रहे हैं। हम सभी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं। आप जानते हैं, 50 वर्षों के प्रशिक्षण विक्रेता में हम हमेशा जानते थे कि एक महान विक्रेता को पता था कि बिक्री को कब बंद करना है। उन्हें पता था कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अब सवाल यह है कि किसी को कभी पता नहीं चला कि उन्हें यह कैसे पता चला। और हम सभी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास करिश्मा है। वह कोई है जो किसी कारण से हर कोई उनके साथ रहना चाहता है, उनके पास होना चाहता है, उनकी बात सुनना और उनके संदेशों पर अमल करना चाहता है। अब अध्ययनों से पता चलता है कि हम में से लगभग 3% के पास वह है जिसे करिश्मा जीन कहा जाता है। ये एक जीन नहीं है, लेकिन इसे यही कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, हम इस तरह पैदा हुए हैं। इसे समझने के लिए हमें किसी ट्रेनिंग क्लास में जाने या इस तरह का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम में से 97% लोगों के लिए जिनके पास करिश्मा जीन नहीं है, अच्छी खबर यह है कि हम करिश्माई बनना सीख सकते हैं। हम लोगों के साथ ऐसा माहौल बनाना सीख सकते हैं जिससे वे हमारे साथ रहने और हाँ कहने के बारे में सहज महसूस करें। हम उस स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं जिसमें हम हैं, जहां लोग सहज महसूस करते हैं। क्योंकि लबोलवाब यह है, अगर लोग आपको खरीदते हैं यानी वे आपके साथ सहज महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनके साथ पहचान रखते हैं, आप उन्हें समझते हैं, वे आपके आसपास अच्छा महसूस करते हैं। यदि वे आपको खरीदते हैं तो एक अच्छा मौका है कि वे वही खरीदेंगे जो आपके साथ जाता है। और उल्टा सच है, यदि वे आपको नहीं खरीदते हैं, अर्थात वे सहज महसूस नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि वे पहचानते हैं, कुछ ऐसा है जो वे आपके बारे में अपनी उंगली नहीं डाल सकते हैं जो उनके साथ पूरी तरह से जुड़ता नहीं है, तो वे किसी बात को ना कहने के कारणों की तलाश करेंगे, चाहे वह एक अच्छा विचार ही क्यों न हो। अब मेरे द्वारा और अन्य संगठनों द्वारा बॉडी लैंग्वेज में नवीनतम शोध से पता चलता है कि संदेश का प्रभाव आप आमने सामने की स्थिति में बना रहे हैं, जैसे हम अभी हैं, संदेश का 60 से 80% के बीच है। तो आप जो प्रभाव डाल रहे हैं वह आपके देखने, दिखने, व्यवहार करने, चेहरे के हाव भाव, चाहे आप आगे की ओर झुकें, पीछे की ओर झुकें, आदि के 2/3 से 3/4 हैं। आप वास्तव में जो कहते हैं, जो चीजें हम कागज के एक टुकड़े पर लिख सकते हैं, शब्द आपके आमने सामने प्रभाव के 7 से 10% के बीच खाते हैं। तो आप लगभग कह सकते हैं कि आपने जो कहा वह इतना मायने नहीं रखता। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आपने किस तरह से देखा और व्यवहार किया, और बाकी स्वर का स्वर है। हम यह भी जानते हैं कि लोग 4 मिनट के अंदर आपके बारे में 90% तक अपनी धारणा बना लेते हैं। तो उस पहले 4 मिनट में हम बहुत हद तक यह तय करते हैं कि हम किसी को हाँ या ना में देने जा रहे हैं, क्या हमारे सहमत होने या अस्वीकार करने की संभावना है। और यह काफी हद तक उनके दिखने के तरीके पर आधारित है। वास्तव में पहले 4 मिनट में अधिकांश छाप पहले 10 सेकंड में बनती है और हम 3 मिनट 50 खर्च करके ये पुष्टि करते हैं कि हम क्या सोचते हैं, कि हमारा निर्णय क्या है। हम उस पहले 4 मिनट में किसी व्यक्ति की मित्रता और उसके प्रभुत्व का निर्णय कर लेते हैं। हम यह भी तय करते हैं कि क्या वे हमारे लिए भी एक संभावित भागीदार हो सकते हैं। पहले 4 मिनट में 3 चीजें होती हैं। अब उस पहले 4 मिनट में वह पहली छाप पीछे की ओर प्राचीन रेंगने वाले मस्तिष्क से आती है। अब सरीसृप मस्तिष्क एक नए व्यक्ति को देख रहा है जो तय कर रहा है कि क्या वे मित्रवत होंगे, क्या वे आक्रामक होंगे, क्या वे मेरे मित्र होंगे, क्या वे मेरे शत्रु होंगे। अब जब आप किसी व्यक्ति से बाद में दूसरी, तीसरी, 5वीं या 10वीं बार मिलते हैं तो आप प्राचीन मस्तिष्क, लिम्बिक मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप मस्तिष्क के आगे के हिस्सों का उपयोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि आप हमेशा याद करते हैं कि आप पहली बार किसी व्यक्ति से कब मिले थे।
आपको शायद तीसरी या 7वीं या 26वीं या 87वीं बार उस व्यक्ति से मुलाकात याद न हो, लेकिन हम हमेशा याद करते हैं कि हम उनसे पहली बार कब मिले थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मस्तिष्क का प्राचीन हिस्सा उनका प्रभुत्व या उनकी मित्रता तय कर रहा होता है। और इसीलिए पुरानी कहावत है कि आपको पहली छाप बनाने का दूसरा मौका नहीं मिलता है, यह वैज्ञानिक रूप से सच है। अब मौखिक चैनल यानी शब्द, चीजें जिन्हें हम लिख सकते हैं, का उपयोग तथ्यों और डेटा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो कि सूचना है, कठिन जानकारी है। इस श्रृंखला में हम जिन हाव-भाव, भावों के बारे में बात करने जा रहे हैं, वे व्यवहार और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो यह आपकी भावनाओं का प्रतिबिंब है। इसलिए एक व्यक्ति की भावना जो भी भाव है, वह एक अभिव्यक्ति, हाव-भाव, चाल और मुद्रा में परिलक्षित होने की संभावना है। तो बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कुंजी बहुत सरल है कि आप किसी व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति, उनकी भावनात्मक स्थिति को पढ़ रहे हैं। फिर आप इसे उन परिस्थितियों से मिलाते हैं जो आप उन्हें उन परिस्थितियों में कहते हुए सुनते हैं जिनमें यह सब हो रहा है। और जब आप इसमें बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो आप समझदार और सहजज्ञ बन जाते हैं। और आप यह पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा होगा। वैसे 60 से 80% प्रभाव बॉडी लैंग्वेज का होता है। क्या इसका मतलब है कि हमें बिल्कुल बोलने की जरूरत है? ठीक है, हम करते हैं यदि हम तथ्यों और डेटा, सूचना को संप्रेषित करने जा रहे हैं, जो कि मौखिक चैनल है। लेकिन आप जानते हैं कि यदि आप इतिहास में वापस जाते हैं, तो अधिकांश मानव इतिहास में हमने बात नहीं की। बोलना, जो मैं अभी कर रहा हूं, मानव विकास के संदर्भ में एक अपेक्षाकृत नया आविष्कार है। वास्तव में इंसानों के लिए बनाई गई पहली फिल्में साइलेंट युग में बनाई गई थी। इन फिल्मों में वास्तव में कुछ भी नहीं कहा गया था। थोड़ा संगीत है, लेकिन यह सब बॉडी लैंग्वेज द्वारा किया गया था। और मजे की बात यह है कि